आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में मेनिंजाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, गुर्दे की बीमारी और डिहाइड्रेशन, ये तीन बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और मेनिंजाइटिस तो होती है। तो आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जब बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी प्रणाली इकट्ठे हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, पता ना लगे कि हड्डियों की बीमारी है क्या है, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऐसे ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें सबसे पहले कि कॉमन कॉज बच्चों में हॉस्पिटल जाने का कॉमन कॉज है चिल्ड्रन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये 1000 में से 2 से 7 बच्चे हॉस्पिटल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से जाते हैं। ये मेल चाइल्ड में ज्यादा होता है। मीन एज जो है इसकी एवरेज औसतन एज 2 से 5 साल है। इट इज ए सिम्टम कम्प्लेक्स मैनिफेस्टेड। यहाँ पे आंखों के ऊपर, शरीर के ऊपर एडिमा होगा, सोज होगी और जो खून है, खून में एल्बुमिन कम हो जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन, और पेशाब में बहुत ज्यादा एल्बुमिन आनी शुरू है। एल्बुमिन क्या होती है? व्हाइट जर्दी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन टाइप होती है। और बच्चे में लिपिड जो है बढ़ जाएंगे। ईमिया का मतलब है ब्लड। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। कंजेनिटल जमांद्रू भी हो सकती है, इडियोपैथिक जिसका कारण नहीं पता, सेकेंडरी भी हो सकती है किसी और बीमारी के कारण। कंजेनिटल और प्राइमरी, सेकेंडरी या इडियोपैथिक मीन जिसका कारण नहीं पता। नेक्स्ट, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बहुत कम होता है मगर सीरियस है, मौत का कारण बनता है। और ये एसोसिएटेड है कंजेनिटल एबनॉर्मल जमांद्रू रोग है किसी को किडनी का, उसकी वजह से है। और ये माना जाता है कि पेरेंट्स से ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के रूप में पुश्तैनी आता है। सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, गुर्दे फेल हो जाएंगे, यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा होगा और पुअर प्रोग्नोसिस है, इसकी रिकवरी के चांसेस कम है। ये देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम जमांद्रू वाले बच्चे, जैसे इनकी आंखें सोज आ रही है, इसका मतलब पहले हमें एडिमा से ही पता लग जाना चाहिए। तो बच्चे की पेशाब से ही पता लग जाता है, व्हाइट हो जाता है पेशाब। इडियोपैथिक कारण नहीं पता। ये 90% जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें होता है। ऑटो इम्यून फिनोमिना है, तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के अगेंस्ट ही चल रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका जो सब ग्रुप है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक है, प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक है और फोकल स्क्लेरोसिस है। तो ये आगे सब आ गए इसके, मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक, प्रोलिफरेटिव और फोकल स्क्लेरोसिस। ये देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शक्ल। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम इट अकर इन चिल्ड्रन, 10% केसेस में होता है। ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस और नेफ्राइटिस के इन्फ्लामेशन से होता है। और काफी बार ये देखा गया कि शुगर या मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस या सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या मलेरिया की वजह से या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से या हेपेटाइटिस बी की वजह से या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हार्ट की बीमारी है या कोई ड्रग ज्यादा लेने की वजह से या एक कैंसर है लिम्फोमा या एक गुप्त रोग है सिफिलिस, उसकी वजह से होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसकी जो है लॉस ऑफ चार्ज सिलेक्टिविटी लॉस हो जाती है और फुट प्लेट जो है वो थिक हो जाती है और ग्लोमेरुलस जो होता है गुच्छा, जो आर्टीरियोल्स का बेसमेंट मेंबर, उसकी फुट प्लेट की थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी हो जाती है। ग्लोमेरुलस में बहुत ज्यादा क्या होता है कि उसमें से परमिएबिलिटी, उसमें से कुछ पदार्थ निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, जो कि कैपिलरी वाल्स के थ्रू यूरिन में आ जाता है। दोस्तों, जब पेशाब में, यूरिन में एल्बुमिन जाना शुरू हो जाएगा ज्यादा, तो हमारे ब्लड में जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिस बच्चे को है उसमें एल्बुमिन कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हाइपोएल्बुमीनिया। तो ऐसे ये हाइपोएल्बुमीनिया है। इसी वजह से प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर भी कम हो जाता है और दिस फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम कैपिलरी इनटू इंटरस्टिशियल। और फ्लूइड क्या होगा, तो कैपिलरी से होता हुआ इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चला जाएगा, जिसकी वजह से सो जाएगी, एडिमा आएगा। तो ये शिफ्ट जो है फ्लूइड की प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, कहा तो प्लाज्मा में एल्बुमिन होनी चाहिए थी,
और अब नेचुरली इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ से में फ्लूइड जा रहा है, तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में है, वो हाइपोवोलीमिया कर देता है, विच स्टिमुलेट, उसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन रेनिन जो एक्सिस है वो प्रभावित हो जाएगी। तो वो प्रभावित होगी तो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम और वाटर की डिस्टल ट्यूब्यूल से। तो हाइपोएल्बुमिनिया होगा, तो पेशाब में ज्यादा एल्बुमिन आ रहा है, ब्लड में कम आ रहा है और फ्लूइड मूव कर रहा है इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ, तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा और एंजियोटेंसिन रेनिन साइकिल प्रभावित हो जाएगा, जिससे कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा मात्रा में आएगा और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि पेशाब को रोकता है, उसमें पानी के रोकता है, रिजल्टिंग इन एडीमा, लॉस ऑफ प्रोटीन लॉस होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इन्फेक्शन, बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन प्री डिस्पोज हो जाएंगी इन्फेक्शन में, और ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे चला जाएगा और हेपेटिक लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस और हेपेटिक लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड बढ़ जाएगा, लिपिड इसका बढ़ जाना है। ये देखिए डैमेज ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, अब इससे क्या हुआ, हाइपोएल्बुमिनिया, खून में कम हुआ, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ ऑनकोटिक लिखा है, जनरलाइज एडीमिया हो गया, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हो गया और सोडियम रिटेंशन होगी, सोडियम जब भी रिटेन होगा बॉडी में तो एडीमा आएगा। दूसरी साइड पे लाइपोप्रोटीन बढ़ेगी, इसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, लिपिड बढ़ जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर पेरी ऑर्बिटल, आंखों के चारों ओर पफीनेस होगी और बच्चे का वेट गेन बहुत छोटे काल में ही बढ़ जाएगा, उसके पैरों में, उसके गुप्त अंगों में, हाथों में, एंकल पे, घुटनों में सो जाएगी और जब इसको दबाएंगे तो पिटिंग एडीमिया होगा, जब इसको दबाएंगे स्किन को तो पिटिंग एडीमा आएगा, वहां पे एक गहरा सा टोआ पड़ जाता है, स्ट्राई में अपीयर ऑन द स्किन, यहाँ पे उसके निशान पड़ जाएंगे पिंक, यहाँ जो एब्डोमेन पे भी और दूसरी जगह पे भी। इसके अलावा बॉडी स्पेस में ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने से उसके फेफड़ों में पानी भरेगा तो उसको सांस लेने में मुश्किल होगी, उसके पेट में पानी भरेगा, एसाइटिस हो जाएगी और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगी, पेशाब भी कम हो जाएगा और पेट भी गड़बड़ होएगा, वॉमिटिंग होगी, भूख नहीं लगेगी, डायरिया होगा। इसके अलावा उसको थकावट होगी और वो पीला पड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और पेशाब में हो सकता है खून आने लगे और उसकी लीवर जो है उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसको हेपेटोमेगैली कहते हैं, और उसकी जो मसल्स हैं वो वेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। वेस्टिंग में कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेट में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना और उसके पूरी बॉडी पे सो जानी, जिसको एनासार्का कहते हैं, उसके कोगुलेशन फैक्टर, लीवर के कोगुलेशन फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके क्लॉट आ सकता है, उसको बार बार इन्फेक्शन होगा, उसकी ग्रोथ रिटार्ड होगी, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसमें नजर आएगा। तो दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, असेस करना है पेशेंट के एडीमिया को, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, उसको ले डाउन करके है और इमीडिएटली रिपोर्ट कोई सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, अगर 20 mmG से भी ऊपर नीचे उसका ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर को ये चीज बतानी है, इनटेक आउटपुट बताना है, उसका वेट नोट करना है और डॉक्टर को बताना है। आस्क द डाइटिशियन को बोलना है कि लो सोडियम डाइट यूज करे और उसकी यूरिन प्रोटीन पे चेक करे और उसकी प्लाज्मा एल्बुमिन और ट्रांसफेरिंग कंसंट्रेशन, बहुत ये आयरन से है, वो न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना पड़ेगा। उसकी स्किन की केयर करनी पड़ती है और थ्रोम्बोफेल्पेटिस ना हो जाए, उसकी वेन्स है जो सूज ना जाए, उसको कहा जाता है कि एक्सरसाइज करे और एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग और जराबें डाले, जिससे कि उसमें एम्बोलस ना आए, उसमें क्लॉट ना आए, उसमें एयर बबल ना आए। पेशेंट और फैमिली को सपोर्ट दी जाती है, हौसला दिया जाता है कि एक्यूट फेज में अगर जब एडीमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी बॉडी की शक्ल ही बदल जाती है। तो ये चीजें मैंने बताई आपको जो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने देखनी है। इन्फेक्शन से बचाना है बच्चे को, इन्फेक्शन, लॉस ऑफ प्रोटीन से बचाना है, ये चीजें, प्रोटीन यूरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और लेथार्जी, वो थकावट कितनी महसूस कर रहा है और आल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये देखना है, प्लानिंग करनी है नर्स ने और इम्प्लीमेंटेशन करना है।
ये चीजें देख के फिर नर्स जो है मैनेजमेंट करती है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नैनी के बच्चों के लिए, नर्सिंग के बच्चों के लिए बी वॉक MLT, बी वॉक एक्सरे, CMSED, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और कार्डिक केयर वाले पेशेंट और डायलिसिस केयर वाले जो कोर्स कर रहे बच्चे हैं डिग्री वाले, वो जरूर नोट करें और हमारी साइट देखिए PMCboardNGOs.com और paramedicalindia.com। धन्यवाद।